राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो गया, जब उनका ऐलान हो गया, तो फिर वो अब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम लोग ढाका में जो है बहुत मजबूती से ज़मीनी इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी एक यात्रा भी निकालेंगे। और हमने इस बात का ऐलान किया कि ढाका से हमारे कैंडिडेट होंगे राणा साहब। अपने मुसलमान भाइयों को ये वादा करता हूँ कि अगर यहाँ पे आपने एक हिंदू को जिताने का काम किया, यहाँ एक हिंदू का मदद करने का काम किया, तो अगल बगल के इलाके में मैं 10 मुसलमान को विधायक इस पार्टी से बनवाने का काम करूंगा। लोगों को आईना दिखाने का काम करेंगे कि आपको जो झूठ बोला जाता है, किसने कितना विकास किया, उसकी जानकारी आपको, सच्चाई आपके सामने लाएंगे और गांव-गांव गली-गली घूम करके एक एक पंचायत का मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और उस मैनिफेस्टो को आपके सामने लेकर के आएंगे। हम लोग विधायक तो है नहीं कि हम आपका सड़क बना दें, हम कोई फंड दे दें, लेकिन आपकी सेवा करके कलम से, कागज से, शरीर से आपके सुख दुख में खड़े होकर के आपके दिल जीतने का प्रयास करेंगे, ताकि विधानसभा में हमें वोट मांगने की जरूरत ना पड़े। रंजीत जी, आज के बैठक का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ये हम लोग कार्यालय खोलना हम लोगों ने पहले ही निर्णय लिया था। हमारे अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब, राशिद जी, सब लोग, हम लोग मासूम भाई से लेकर के इमरान जी, सब लोगों ने तय किया। चूँकि संगठन का विस्तार करना है पंचायत लेवल पे, और कई लोगों का शादी विवाह का निमंत्रण का कार्ड जो है मधुबन आकर के देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए कार्यालय हम लोगों ने खोला कि ताकि अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकें। और लोकेशन इतनी अच्छी जगह मिल गया कि रेफरल हॉस्पिटल बिल्कुल सामने में है, अनुमंडल बगल में है, तो मुख्यतः जो लोगों की समस्याएं होती हैं वो अनुमंडल कार्यालय और अस्पताल और ऐसी जगहों पे ही होता है। तो अच्छी जगह पे हम लोगों को कार्यालय मिल गया है, तो इसका शुभारंभ हम लोग 11 तारीख को रविवार के दिन हम लोग करने जा रहे हैं। यही कार्यालय हम लोग फाइनल करने आए थे, रेफरल हॉस्पिटल के सामने मोतीहारी रोड में हमारा AIMIM का ढाका विधानसभा कार्यालय खुलने जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ के लोगों को मालूम नहीं थी शायद, या किसी ने इस्तेमाल नहीं किया हो, इस कार्यालय के माध्यम से आपको मालूम चलेगा। 2 विधायक हैं, अक्सर इनकी चर्चा होती है, कोई कहता है कि मैंने ज़्यादा विकास किया है, कोई कहता है कि मैंने ज़्यादा विकास किया है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग कागज़ को और कलम को मानते हैं। आइए देखते हैं किसने कितना विकास किया और जो परेशानियाँ हैं वो क्यों रुकी हुई हैं, कुछ सड़कें क्यों रुकी हुई हैं, कुछ और मामला जो है क्यों अटका हुआ है। तो RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोक शिकायत, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ की आम जनता नहीं कर पाती है। तो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, MBA इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति हूँ, अगर राजनीति में आया हूँ तो कुछ नया और अलग करने का प्रयास करता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को जो सवाल पूछ करके और गुमराह किया जाता है कि भाई इस सड़क में ये मामला, उस सड़क में ये मामला, यहाँ का ठेकेदार भाग गया, यहाँ का वो भाग गया, यहाँ का ऐसा है, वहाँ का ऐसा, सच्चाई आपके सामने RTI के माध्यम से आएगा, लोक शिकायत के माध्यम से आएगा। और जो गरीब मजलूम जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है फॉर्म नहीं भरने की वजह से, या ऐसी कई सारी सरकारी योजना, आयुष्मान कार्ड की सुविधा आप नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी तमाम सरकारी योजनाएं जिसका लाभ जानकारी या शिक्षा के अभाव में आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे AIMIM के कार्यकर्ता आपके पास रहेंगे। हम लोग विधायक तो है नहीं कि हम आपका सड़क बना दें, हम कोई फंड दे दें, लेकिन आपकी सेवा करके कलम से, कागज से, शरीर से आपके सुख दुख में खड़े होकर के आपके दिल जीतने का प्रयास करेंगे, ताकि विधानसभा में हमें वोट मांगने की जरूरत ना पड़े। तो एक तो यह है कि हम अपने कार्यालय का उद्घाटन 11 तारीख को रविवार के दिन 11:30 बजे करने जा रहे हैं। दूसरी ये जानकारी है कि जो एक आयोजन हुआ जिसमें हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी साहब आए, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, ऐसे तमाम सीनियर लोग आए थे। उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ और मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको ये श्रेय जाता है। मैं उनके सहयोग के बिना इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं करा पाता, तो उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम हम लोगों ने करसैया में रखा है, बगल के एक जगह पे। और जितने भी तमाम कार्यकर्ता थे उनको सम्मानित करने का, सर्टिफिकेट देने का और जो है उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम। महाराणा प्रताप जी की जयंती है 9 तारीख को, जो हम सबके शौर्य का विषय है। हम लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं कि कैसे संघर्ष करके एक राजा का बेटा जंगल में रह करके जो है अपने देश के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। तो उनके जयंती के अवसर पे हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा है 9 तारीख को, जो कि शाम में 4 बजे होगा। और 11 तारीख को संडे को यहाँ ऑफिस का उद्घाटन होगा। लोगों को आईना दिखाने का काम करेंगे कि आपको जो झूठ बोला जाता है, किसने कितना विकास किया, उसकी जानकारी आपको, सच्चाई आपके सामने लाएंगे और गांव-गांव गली-गली घूम करके एक एक पंचायत का मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और उस मैनिफेस्टो को आपके सामने लेकर के आएंगे। जब हम वोट चुनाव में जाते हैं तो हमसे सवाल किया जाता है, मुस्लिम भाई करते हैं, केवल मुसलमानों के वोट से चुनाव आप नहीं जीत सकते हैं, हिंदू से भी समीकरण बनाइए, हिंदू से भी जाइए। तो इसीलिए जब राणा रंजीत जैसा हिंदू इस पार्टी से लड़ेगा, तो जो हिंदू जो बाकी जगह जो कंफ्यूज रहते हैं कि AIMIM मुसलमानों की पार्टी है, वो भी MIM की तरफ अपना विश्वास दिखाएगी। और बाकी सीटों पे, यहाँ शिवर है, चिरैया है, अगल बगल का इलाका है, वहाँ पे हिंदू भी AIMIM के साथ जाएगा। एक राणा रंजीत सिंह का सीट अगर आप जीतते हैं तो अगल बगल के 10 विधानसभा में
15-20 विधानसभा में आपको हिंदू का वोट मिलने जा रहा है, तो 1 के बदले आपको 10 मिलने जा रहा है। दूसरा ये है, फैसल रहमान साहब यहाँ के अगर विधायक होते तो मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन वो जीते हुए नहीं है। जो परिस्थितियां हैं, जो जनता उनका आकलन कर रही है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है। मान लीजिए कि जहां 1.5 लाख मुस्लिम की आबादी है, आप कहते हैं कि मैं उस जाति का, उस धर्म का नेतृत्व करता हूं, तो आप हार कैसे जाते हैं? और 25-30 हज़ार मुसलमान का वोट पवन जायसवाल जी ले लेते हैं, जो कट्टर हिंदू है, जो कहते हैं कि भाई हम लोग नमाज के समय, ईद के समय उन्होंने गलत बयानबाजी किया था। तो ये आपकी क्षमता को दिखाता है कि आप मुसलमान होकर के, हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है और 25 से 30 हज़ार मुसलमान का वोट पवन जायसवाल जी ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूँ कि चुनाव यहाँ से जीता या चुनाव यहाँ से हारा, क्योंकि पूरे बिहार के मुसलमान मेरी तरफ देख रहे हैं और ऐसे तमाम मुस्लिम इलाकों में जो है कहीं ना कहीं अपना प्रयास करके उनका विश्वास जीतने का मैं काम कर रहा हूँ। तो ढाका के साथ साथ सीमांचल और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ मुझे काम करना है, उनके बीच जा करके एक उदाहरण स्थापित करना है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझसे वादा लिया है कि आप मुझे जितनी बार बुलाना चाहते हैं आप 100 बार बुलाइए, डोर टू डोर मुझे घुमाइए, लेकिन पहला हिंदू का बेटा AIMIM के टिकट से जिस दिन विधायक हो जाएगा, इस पार्टी के ऊपर जो एक दाग लगा हुआ है, ये मुसलमानों की पार्टी है, हम उस दाग को मिटा लेंगे। इसलिए राणा रंजीत साहब मेरे छोटे भाई समान हैं और मैं आपको पूरा साथ, हर रूप से पार्टी आपके साथ खड़ी है। पहला हिंदू का विधायक आपको बनना है। अध्यक्ष जी, आज के बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य है? आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग विधानसभा का कार्यालय का ओपनिंग 11 तारीख को दिन में करीब 11:30 बजे करेंगे और पंचायत स्तरीय जो कार्यक्रम है संगठन को मजबूत बनाने का यहाँ से बैठ करके करेंगे। लोगों की समस्याओं का दूर, चूँकि बगल में अनुमंडल है, इसलिए यहाँ पर लेकर के हम लोग उनके कामों का निष्पादन करवाएंगे। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ पे ढाका के अंदर कार्यालय खोला जा रहा है AIMIM का पार्टी का। 11 तारीख को ओपनिंग है इस कार्यालय का।